सरोजेंद्र सनातनी में देवी माँ के सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुण्यक व्रत के विषय में। ये व्रत सर्वप्रथम किसने रखा था और माता पार्वती ने इसका वर्णन किस प्रकार से किया था? ये संवाद चल रहा है महर्षि वैशंपायन जी और महाराज जनमेजय जी के मध्य। जनमेजय जी ने पूछा वैशंपायन जी से कि हे मुनि, मुझे बताइए कि पुण्यकों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तब वैशंपायन जी ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में भगवती उमा ने पुण्यक व्रत की विधि का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार लोक में जिस विधान से व्रत किया जाता है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को द्वारिका में ले आए थे। उस समय बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ भक्त नारद जी भी वहाँ पधारे। नारद जी श्री कृष्ण भगवान के साथ बैठे थे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की सभी पटरानियाँ भी और अन्य रानियाँ भी बैठी थीं। वहाँ रुक्मणी जी, जामवंती जी, सत्यभामा जी, योगयुक्ता जी, शैव्या तथा और बहुत सी कुलवती, सुशीला, गुणवती, धर्मशीला और पतिव्रता पत्नियां भी उपस्थित थीं। तब रुक्मणी जी ने नारद जी से पूछा, हे श्रेष्ठ मुने, आप मुझे पुण्यकों की उत्पत्ति का वृत्तांत पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। हे श्रेष्ठ देवऋषि, उस पुण्यक व्रत की विधि, फल योग और दान काल क्या है, उसकी सिद्धि कैसे होती है, ये सब बताइए। हमें उसके विषय में सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। तब नारद जी ने कहा, धर्म को जानने वाली निष्पाप विदर्भ नंदिनी देवी, पूर्व काल में उमा देवी ने पुण्यकों की जैसी विधि बताई थी, उसे तुम अपनी सौतों के साथ सुनो। हे देवी, पवित्र व्रत धारण करने वाली उमा देवी ने जब पुण्यकों का व्रत किया था, उस समय व्रत के अंत में उन्होंने अपनी सखियों को निमंत्रित किया। प्रजानाथ कुरुनंदन अनायास ही सृष्टि संबंधी महान कर्म करने वाले प्रजापति दक्ष की अदिति आदि समस्त पुत्रियां, लोक विख्यात पतिव्रता पुलोमा कुमारी शची देवी, सोम अर्थात चंद्रमा जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी महाभागा रोहिणी जी, पूर्वा, फाल्गुनी, रेवती, शतभिषा और मघा, ये सब के सब निमंत्रित होकर वहां आई थीं। इन सब ने पूर्व काल में सती महादेवी उमा की आराधना की थी। भारत गंगा, सरस्वती, वेणी, गोदावरी, वैतरणी और गंडकी, ये तथा और भी बहुत सी रमणीय सरिताएं भी वहां आई थीं। लोपामुद्रा और अन्य शुभ लक्षणा सती देवियां जो अपने धर्म से इस जगत को धारण करती हैं, वहां पर उपस्थित थीं। सुंदरी गिरि कन्याएं, उत्तम व्रत का पालन करने वाली अग्नि कन्याएं, अग्निदेव की प्यारी पत्नी स्वाहा देवी, यशस्विनी सावित्री देवी, कुबेर कांता रिद्धि, जल के स्वामी वरुण की रानी, यमराज की भार्या तथा वसुओं की पत्नियां भी वहां उपस्थित हुई थीं। ही
श्री, धृति, कीर्ति, आशा, मेघा, प्रीति, मति, ख्याति और सन्निधि, ये सब उत्तम व्रत का पालन करने वाली तपोधना नारियां भी वहां एकत्र हुई थीं। इसके सिवा और भी समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाली सती देवियां उपस्थित थीं। अंबिका ने व्रत के अंत में उन सबका पूजन किया। सुमध्य में तिल और रत्नों द्वारा निर्मित हुए संपूर्ण धान्यों से युक्त पर्वत का दान करके उमा ने अनेक रंगों के अच्छे अच्छे वस्त्रों और श्रेष्ठ आभूषणों से उनकी पूजा की। उमा देवी द्वारा दी गई उस पूजा को ग्रहण करके वे तपोधना एवं पतिव्रती देवियां वहां बैठकर आपस में विचित्र कथा वार्ता करने लगीं। उन सब देवियों की चर्चा का विषय था पुण्यक व्रत। तब देवी उमा ने उन सतियों को पुण्यक व्रत और उसकी विधि का उपदेश दिया था। वहां जुटी हुई उन सभी साध्वी देवियों के मत से श्रेष्ठ पतिव्रता सोम नंदिनी अरुंधति जी ने उमा देवी से पुण्यकों की विधि पूछी। उमा देवी ने उन सतियों को जो भाषण दिया था वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देवी उमा बोली, पवित्र मुस्कान वाली देवी, मैं अपने पतिदेव की कृपा से सर्वज्ञा हूँ, तो भी पूर्व काल में पतिदेव ने मुझे इसका उपदेश दिया था, तभी मुझे इस शुभ पुण्यक विधि का साक्षात्कार हुआ। अरुंधति, तुम्हें अपनी बुद्धि से इस बात को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि पुण्यक व्रत की विधि सनातन है। मुझे महादेव जी की कृपा से उसका दर्शन ज्ञान हुआ है। देवी, मैंने अपने पति बुद्धिमान भगवान शिव की आज्ञा से समस्त पुण्यकों का आचरण किया है। जिस नारी को सतीत्व और धर्माचरण का अखंडित रूप से निर्वाह सदा अभीष्ट होता है, उसी के लिए पुरातन महर्षियों ने पुण्यकों की विधि का प्रतिपादन किया है। शुभे अरुंधति, असती नारियों के द्वारा भली भांति किए जाने पर भी दान और उपवास के पुण्य तथा पुण्यक निष्फल हो जाते हैं। जो स्त्रियां अपने पति को ठगती हैं, उन्हें धोखा देती हैं, वे उस पुण्य का फल नहीं भोगने पाती, नरक में ही गिरती हैं। जिनके आचार विचार शुद्ध हैं, जो पति को ही आराध्य देव मानती हैं, उनमें अनन्य भाव से अनुरक्त होती हैं, सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती हैं और सतियों के पथ पर ही चलती हैं, वे साध्वी स्त्रियां ही इस जगत को धारण करती हैं। जिनकी वाणी पर निंदा और असत्य आदि दोष से दूषित नहीं है, जो बाहर भीतर से शुद्ध रहने वाली हैं, जो धैर्यशालिनी तथा शुभ व्रत का पालन करने वाली हैं, जो सदा अच्छी ही बातें बोला करती हैं, वे साध्वी स्त्रियां इस जगत को धारण करती हैं। स्त्री को सदा अपने पति की आज्ञा के अधीन होकर ही सदा व्रत का पालन अथवा उपवास करना चाहिए। व्रत धारण करने वाली देवी साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात पति को यह सूचित करे कि आज मुझे उपवास अथवा व्रत करना है। वह सास ससुर तथा साधु महात्मा के चरणों में सदा प्रणाम करे, फिर कुश और अक्षत से युक्त ताम पात्र लेकर गाय के दाहिने सींग को नहलाकर उस जल को ग्रहण कर ले। इसके बाद सती स्त्री स्नान करके एकाग्र चित्त हुए पति के मस्तक पर उस जल को छिड़के, तदंतर अपने मस्तक पर भी उस जल के छींटे डाले। यह त्रिलोकी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान बताया गया है। यह स्नान उपवास और व्रत के अवसरों पर अवश्य करना चाहिए। यह स्त्रियों और पुरुषों के लिए सामान्य स्नान है। अरुंधति, मैंने महादेव जी के तेज और अपनी तपस्या से देखा है कि इस व्रत में नारी के लिए ऐसी शैया होनी चाहिए जो
कंटक विद्ध ना हो। आसन भी वैसा ही होना चाहिए। उसके लिए अपने पैरों को स्वयं ही धोने का विधान है। यदि आंसू गिराया गया, रोष और कलह किया गया तो वह स्त्रियों को तत्काल ही उपवास और व्रत के पुण्य से भ्रष्ट कर देता है। उपवास तथा व्रत में सदा श्वेत वस्त्र धारण करना ही उत्तम माना गया है। व्रत के अवसर पर उपयोग में लाने के लिए सदा बेंत आदि तृणों की ही पादुका बनवा लेनी चाहिए। चमड़े की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए। उपवास में भी यही विधि चलाई गई है। सती नारी को चाहिए कि वह व्रत तथा उपवास के अवसरों पर अंजन, गोरोचन, भांति भांति के गंध और फूलों का सदा ही परित्याग करे। इस व्रत में नारी के लिए काठ का दातौन करना, सिर के ऊपर से नहाना अथवा अंगों में उपटन लगवाना वर्जित है। सब प्रकार की शुद्धि के लिए मृत्तिका के ही उपयोग का विधान है, यानी कि मिट्टी। बेल, हर्रे या आंवला तथा श्रीफल से जिसमें मिट्टी ना मिली हुई हो, संयुक्त जल के द्वारा सदा ही अपने सिर को धोना चाहिए। सौम्य इस व्रत में सिर का अभ्यंग अर्थात उपटन या बेसन का चूर्ण लगाकर नहाना नहीं अच्छा माना गया है। पैरों अथवा समूचे शरीर में भी तेल न मले, यही मर्यादा मानी गई है। प्रत्येक व्रत और उपवास में बैल, ऊंट और गधों से जुते हुए वाहन का उपयोग वर्जित है। उसमें कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। नदी और झरने का जल उत्तम माना गया है। कमलों से मंडित सुंदर एवं विस्तृत पोखरे या बावड़ी आदि में जाकर स्नान करना सदा ही सब प्रकार से प्रशस्त है। जिसके लिए बाहर जाने पर रोक है, वह पर्दे के भीतर रहने वाली नववधू नारी तड़ाग आदि में स्नान का सुयोग न मिलने पर घड़ों के जल से स्नान करे। वह नए घड़ों के जल से स्नान करे, यही प्राचीन विधि है। व्रत के सिवा अन्य अवसरों पर सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। इससे तपस्या का फल प्राप्त होता है। देवी उमा बताती हैं, देवी पतिव्रता स्त्री इस संपूर्ण विधि के साथ 1 वर्ष या 6 मास अथवा 1 मास तक का सदा इंद्रिय संयम पूर्वक व्रत का आचरण करे। इसमें 11 साध्वी स्त्रियों को बुलाना चाहिए। मैंने स्वयं ही समाधि के द्वारा व्रतों के इस शुभ विधान का साक्षात्कार किया है। मूल व्रत का अनुष्ठान करने वाली प्रधान स्त्री अपने यहाँ आमंत्रित की गई उन समस्त 11 सतियों का दान करे और देश काल के अनुसार उनका निष्क्रय दे दे। अर्थात पहले उन 11 स्त्रियों को उनके पति की अनुमति से बुलाया गया, आवाहन किया गया। फिर उनका जो स्त्री व्रत रखती है वो उनके पतियों को ही पुनः दान कर देती है। देश काल के अनुरूप निष्क्रय देकर पहले उन्हें अपनी बनाती है और फिर उनको उनके पतियों को ही संकल्प पूर्वक सौंपकर दान जनित पुण्य की भागिनी होती है। यानी कि पहले तो उन स्त्रियों को उनके पतियों से ले लेती है अपने पास और उसके बाद उनके पतियों को ही दान कर देती है। उसके बाद मास के अंत में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को देवाराधना करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। व्रत के उद्देश्य से उसकी सिद्धि के लिए आदि और अंत में निश्चित रूप से 1 दिन और रात का उपवास करना चाहिए। तदंतर अपने पति की हजामत बनवावे और अपना भी नख मात्र कटा ले। उसी दिन व्रतांत स्नान तथा व्रत के उद्यापन या उत्सर्ग का विधान है। शुभे पुण्यक व्रत में भी विवाह के समान ही विधि पूर्वक स्नान करने की आज्ञा है। उसमें श्रृंगार और माला धारण करने का विधान है। घड़ों के जल से नहलाई जाती हुई व्रत परायणा साध्वी स्त्री अपने पति के दोनों चरणों को मन अथवा वाणी द्वारा नमस्कार करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे।
जल की अधिष्ठात्री देवी, ऋषियों की जननी, संपूर्ण विश्व की माता, आकाश से प्रकट होने वाली, हर्ष प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी, धर्म के पोषण में तत्पर, सुवर्ण के समान वर्ण वाली, निर्मल तथा सबको पावन बनाने वाली है। वह अपने परम कल्याणमय रस के द्वारा मुझे श्रेय का भागी बनाए। सर्वांग शोभने देवी, यह जल संबंधी मंत्र सर्वत्र उपयोग में लाया जाता है। अन्यत्र स्त्रियों के स्नान के लिए पुराण विहित मंत्र उपलब्ध होते हैं, उन्हें मुझसे सुनो। मैं पति के लिए कल्याणकारिणी हूँ, धन आदि से कभी क्षीण न हूँ, सद्गुणवती हूँ, सदा पति के साथ धर्म में संलग्न रहूं। मैं अपने स्वामी के साथ दासी के समान रहकर उनकी छोटी से छोटी भी सेवा टहल स्वयं ही करूं। सदा पति के अधीन रहूं और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भी कभी उनसे रुष्ट ना हूं। सतपत्नियों में मेरा स्थान सदा ऊपर हो। मैं पुत्रवती, सौभाग्यवती और मनोहर रूप वाली हूँ। मेरा हाथ सदा संपन्न रहे, अर्थात मैं मुक्त हस्त होकर दान कर सकूं। मैं संपूर्ण हृदय से सदा दूसरों के गुणों का ही बखान करूं और कभी दरिद्र ना हूं। मेरे पति भी सदा प्रसन्न मुख रहकर मेरी प्रतीक्षा करने वाले हों। उनका सदा मुझ में अनुराग बना रहे, उनकी मति और गति मेरी ही और रहे। हम दोनों में चकवा और चकवी के समान प्रेम बना रहे। हमारे मन में कभी एक दूसरे के प्रति विरक्ति ना हो और हमारा व्यवहार सदा श्रेष्ठ पुरुषों के समान हो। जो शुभ लक्षणा देवियां पति भक्ति के प्रभाव से शक्तिशालिनी होकर पिता और पति दोनों के कुलों को पावन बनाती हैं तथा जो अपने धर्म से इस संपूर्ण विश्व को धारण करती हैं, उन्हीं उत्तम पतिव्रता देवियों के लोकों में मैं जाऊं। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, अंतर्यामी, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, महतत्व और अहंकार, इन सब को मैंने अपना साक्षी बनाया है। ये मेरे इस निश्चय और व्रत को स्मरण रखे। जिन सत्व आदि गुणों से भूतों और उनके कर्म बीजों से युक्त हो देहधारियों के इस भौतिक शरीर का निर्माण किया है, वे और उनके अभिमानी देवता जो सब में स्थित हैं, मेरे इस व्रत और निश्चय में सदा साक्षी बने रहें। चंद्रमा, सूर्य, पुण्य के साक्षी, यम, संपूर्ण दशों दिशाएं और मेरी यह आत्मा, ये सब में स्थित रहने वाले देवता मेरे इस व्रत एवं निश्चय में सदा साक्षी बने रहें। व्रत के आरंभ से लेकर प्रतिदिन इन पुराणोक्त मंत्रों द्वारा समस्त द्रव्यों को अभिमंत्रित करना चाहिए। यह पुराण में कहा गया है, सुबह स्नान करके अपने पति को स्वयं ही सूत काटकर बनाए हुए 2 वस्त्र भेंट करें। यदि किसी विघ्न विशेष के कारण अपने ही काटे हुए सूत का वस्त्र न हो तो दूसरा ही वस्त्र दे दे। वह वस्त्र शुद्ध, नवीन, उत्तम और श्वेत वर्ण का होना चाहिए। उस वस्त्र के साथ अपना काटा हुआ सूत भी मिला दे। सुमध्य में तदंतर ज्ञान, विज्ञान, कोविद, पवित्र जितेंद्रीय ब्राह्मण को अपने पति के साथ बिठाकर यथाशक्ति भोजन कराए। महान तप करने वाली देवी अरुंधति ब्राह्मण को भी यथासंभव जोड़ा वस्त्र, शय्या, आसन, ग्रह, धान्य, दास दासी, आभूषण, सब प्रकार के धान्यों और विशेषता तिलों के मिश्रित रत्नमय पर्वत जो नाना रंग के वस्त्रों से आच्छादित हों यथाशक्ति दान करना चाहिए। संभव हो तो हाथी घोड़ों का समूह दिया जाए, अन्यथा एक गौ का ही दान कर दिया जाए। यथाशक्ति दान देना आवश्यक है। नमक, मक्खन, गुड़, मधु और सुवर्ण की बनी हुई पृथक पृथक उमा महेश्वर की सुंदर प्रतिमा का भी दान करना चाहिए। नंदिनी, उसी तरह सब प्रकार के सुगंधित पदार्थों, रसों, फूलों, चांदी, संपूर्ण फल, वस्त्र, चित्र और काष्ठ की प्रतिमा का भी यथासंभव दान करना चाहिए।
प्रस्तर, दूध, दही, घी और दूर्वा की प्रतिमा को तथा और तरह की प्रतिमा को भी जिसे तुम देना चाहो दे सकती हो। पतिव्रते अगर घर में वैभव हो तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार सदा देश काल के अनुरूप थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। शोभने तिल से भरा हुआ पात्र भी देना चाहिए, परंतु स्वामी की आज्ञा के बिना कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। उनकी आज्ञा मिल जाने पर कपिला गौ तथा कांस्य पात्र का दान अवश्य करना चाहिए। सुभगे काला मृग चर्म, तिल, वस्त्र, दर्पण, कुशासन और मृग चर्म का भी दान करना चाहिए। इन सब वस्तुओं का दान करके नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है और नारियों में अग्रगण्य पुत्रवती, सौभाग्यवती, रूपवती, शुद्ध हाथ वाली, धनाढ्य तथा निर्मल नेत्रों वाली होती है। वह इच्छा मात्र से ऐसी कन्याएं प्राप्त कर लेती है जो रूप गुण से संपन्न, सुभगा, आश्चर्ययुक्त गुण वाली, अग्रगण्य पुत्रवती, धनाढ्य तथा सदा सुशील होती हैं। अरुंधति, मैंने ही पहले इस व्रत का आचरण किया है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह उमा व्रत के नाम से विख्यात होगा। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत है, अतः इसका आचरण अवश्य करें। अनिंदिते, इस व्रत के लिए विहित यह दान देकर नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। सौम्य, इसी व्रत के पुण्य से मैंने देवाधिदेव भगवान वृषध्वज शिव को खरीद सा लिया है। उन सर्वश्रेष्ठा महादेव जी ने मेरा प्रिय करने के लिए पूर्व काल में मुझे पट्ट महिषी के पद पर अभिषिक्त किया था। व्रत के अंत में सदा भोज्य पदार्थों का दान करना चाहिए। स्त्रियों की अभीष्ट वस्तुओं का भी जो देश काल के अनुरूप हो दान करना उचित है। व्रत के जो उपकरण द्रव्य हैं उनका बराबर विभाग करके प्रत्येक ब्राह्मण को उसे देना चाहिए तथा ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार उन्हें दक्षिणा सहित अन्न का दान करना चाहिए। उस व्रत में खीर का दान करना चाहिए। दूसरा कोई अन्य अभीष्ट नहीं है। इसमें प्राणियों की हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए। यह पुराण में निश्चित रूप से कहा गया श्रुति का सिद्धांत है। नारद जी कहते हैं, देवी महादेवी पार्वती जी के ऐसा कहने पर वे साध्वी देवियां हर्ष में भरकर उन हर प्रिया पार्वती को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गईं। धर्मचारिणी अदिति ने जो व्रत किया उसे सुनो। उमा ने पहले जो व्रत की विधि बताई थी उस सब का पालन अदिति देवी ने किया। उन्होंने महर्षि कश्यप जी को पारिजात में बांधकर मेरे हाथ में दे दिया। इसी का नाम अदिति व्रतक है। इंद्राणी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का विधिपूर्वक पालन किया। उनमें अधिक या विशेष बात इतनी ही थी कि उन्होंने लाल रंग का वस्त्र और योग्य पदार्थों से युक्त उत्तम भोजन दिया। चौथे दिन फिर पुण्यक व्रत के लिए दान की विधि है। एक दिन रात का उपवास करके 100 घड़ों का दान करना चाहिए। यश का विस्तार करने वाली हरिप्रिय रुक्मणी गंगा जी ने भी उसी उमा जी के बताए हुए व्रत का अनुष्ठान और दान किया। उनमें अधिक बात इतनी ही थी कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल माघ शुक्ल पक्ष में अपने ही जल में अथवा दूसरे जल में भी स्नान किया करती थीं। यह गंगा व्रत समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला माना गया है। इस पुण्य व्रत के साथ साथ देवी उमा जी ने और भी दूसरे व्रतों का विधान बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि किस कामना की पूर्ति के लिए किस प्रकार से व्रत करना चाहिए और एक स्त्री को यदि सौंदर्यशालिनी बनना है तो उसे किन किन वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए और कौन कौन से दान इत्यादि करना चाहिए। ये सब मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। तो पुण्यक व्रत को रुक्मणी जी ने और श्री कृष्ण भगवान की सभी रानियों ने किया और उन्होंने अपने पति श्री कृष्ण भगवान को पहले नारद जी को सौंप दिया और फिर उनको दान आदि करके उनसे वापस ले लिया, जिस प्रकार से भगवती उमा जी ने किया था। आप सभी को नव दुर्गा की हार्दिक बधाई।
जय हो देवी माता की।